अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 610 प्रैक्टिकल के सेकंड लैब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लैब सारी समझ आ चुकी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लैब नंबर 2 में आपको शुरू में बताते हैं कि आपको डाउनलोड आपने किया हो पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन टूल अपने PC पर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं आती, तो हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं। पैकेट ट्रेसर वर्क स्पेस, दो वर्क स्पेसेस हैं जो सपोर्ट करती हैं पैकेट ट्रेसर को। वो है फर्स्ट लॉजिकल और सेकंड फिजिकल। अब लॉजिकल वर्क स्पेस क्या है, उसमें हम बिल्ड करते हैं लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज को बाय प्लेसिंग, कनेक्टिंग एंड क्लस्टरिंग वर्चुअल नेटवर्क डिवाइसेस को। ऑन द अदर हैंड जो फिजिकल वर्क स्पेस है ना, वो है प्रोवाइड की जाती हैं बाय द सेंस ऑफ स्केल and placement in how network device such as a router, switches and host will look in a real environment। कहा यह गया कि जो पैकेट ट्रेसर वर्क स्पेस है ये दो तरीके से काम करती हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एंड सेकंड है फिजिकल। अब लॉजिकल वर्क स्पेस में हम बिल्ड करते हैं लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज को। अब हम इसे कैसे बिल्ड करेंगे, हम प्लेस करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्लस्टर करेंगे वर्चुअल नेटवर्क डिवाइसेस को। ऑन द अदर हैंड जब फिजिकल वर्क स्पेस की हम बात करते हैं तो ये सेंस ऑफ स्केल और प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। यानी कि हम नेटवर्क डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं कि वो रियल एनवायरनमेंट में आके अच्छे से वर्क कर सकें। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, होस्ट हो गए। पैकेट ट्रेसर मोड्स, ये भी दो ऑपरेटिंग मोड्स इसके पास भी होते हैं, मतलब ये भी दो ऑपरेटिंग मोड्स को करता है सपोर्ट, रियल टाइम मोड और सिमुलेशन मोड। अब रियल टाइम मोड जो होता है ना, इसमें जितनी भी नेटवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो इमीडिएट होती हैं रियल टाइम रिस्पॉन्स के, यानी कि वो फ़ौरन काम कर रही होती हैं। अब सिमुलेशन जो मोड होता है ना, ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंट्रोल कर सके टाइम इंटरवल को और प्रोपगेशन को, कि जो डेटा अक्रॉस मूव कर रहा है ना नेटवर्क के, उसके फुल टाइम को वो कंट्रोल कर सकता है। बहुत अगर मैं इसे आसान करूं तो आप कहोगे कि जो रियल टाइम रिस्पॉन्स है ये अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट इसमें वर्क और होता है। और जो सिमुलेशन मोड होता है ना, वो आपके पास कंट्रोल्ड होता है। मेन्यू बार में आपके पास जी क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आपके पास आ रहा है पैकेट ट्रेसर का ओपन, क्लोज, प्रिंट, सेव, चेंज, प्रेफरेंस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपके पास मेन्यू बार में होती हैं। अगर MCQs में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मौजूद है। मैं लैब 3 में आपके लिए ये बिल्कुल ओपन कर दूंगी ना टूल बार, इसका सॉरी, आपको लाइव डेमो करके दिखा दूंगी पैकेट ट्रेसर का। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास डाउनलोड होगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो कैसे वर्क चल रहा होता है। और आप पेपर में आप ओपन कर लिया करो। देखो इसमें इसमें कोई ऐसा नहीं है। मुझे मेरी एक स्टूडेंट थी ना, तो उन्हीं के कहने पे मैं अब ये वीडियोस बना रही हूँ ना। उन्हें लास्ट सेमेस्टर में इसके पेपर्स दिए, वो फेल हो गई, यानी उनका F आ गया। अब हुआ क्या कि 3 और 2 प्रैक्टिकल और 6-10 प्रैक्टिकल के ना आपके पास ओपन हो जाते हैं टूल्स आप जो कर रहे होते हो। उसने ओपन नहीं किए, उसे डर लगा शायद कि ओपन नहीं करने होते, तो उसने बहुत गलत डायग्राम्स बनाई और वो भेज दी। अब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में आप हर चीज़ ओपन कर सकते हो। अब आप वहाँ पे अपने सुपरवाइज़र से पता करते रहोगे तो सुपरवाइज़र को तो आइडिया होना कोई नहीं, तो उसने कहना है नहीं ओपन होना, तो आप फंस जाओगे। सो आप कर लिया करो, बाद में प्रॉब्लम आती है आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ होता नहीं है। क्योंकि मेरी उसी स्टूडेंट की जो फ्रेंड थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने ओपन किया तो आसानी से कर लिया उन्होंने पेपर। अब जी आपके पास आ गया फिजिकल और लॉजिकल वर्क एरियाज। ये देखें आपके पास आ रहा है लॉजिकल। आप लॉजिकल क्लिक करोगे और ये सारा आपके पास आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कॉमन टूल बार क्या क्या होते हैं। इस टूल बार में ना हम लोग मैनिपुलेट करते हैं टोपोलॉजीज को, लाइक हम सेलेक्ट करते हैं, मूव लेआउट लेके आते हैं, प्लेस नोट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, रीसाइज शेप कर देते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इसमें हमारे पास आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास देखें यहाँ पे आ गई हैं। फिर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप क्रिएट करोगे टोपोलॉजीज को,
प्रॉपर वर्किंग बताई जा रही है ना इसकी। स्टार्ट पैकेट ट्रेसर और एंटर लॉजिकल वर्क स्पेस आप सबसे पहले कलेक्ट करोगे और किस तरह काम करोगे, ये सारी चीज़ें। अब ये वो चीज़ें जो आपको समझाई जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो ना, राउटर्स, यहाँ पे आपके सारे राउटर्स आ गए, स्विचेस आ गए, वायर्स आपके पास ये आ जाती हैं, इनसे आप मूव करते हो, ये आपके कनेक्शंस होते हैं, एंड डिवाइसेस होती हैं, इसमें आपके हब्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अगर आप ऐड कर रहे हो ना डिवाइस सिलेक्शन ऑप्शन को, तो आप करोगे एंड डिवाइस आइकन, सबसे लास्ट में आपके पास एंड डिवाइस आता है, उससे आइकन को आप प्रेस करोगे, आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ ओपन होगी। इसी में आपके पास अगर आप सिंगल क्लिक आपने करना है और ड्रैग कर देना है जेनेरिक होस्ट को। इसके बाद इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर हम दोबारा देख रहे हैं, आपने वहाँ से ड्रैग करके छोड़ा तो ये आपके पास एक पीसी आ गया बन के। फिर आपने इसके साथ दोबारा एक वायर को लेना है और उसे मूव कर देना है। अब वही चीज़ें देखें यहाँ पे बताई जा रही है ना, नेम चेंज करने का तरीका, या हम कैसे उन्हें लेबल कर सकते हैं। क्लिक वन ऑन पीसी ज़ीरो, आप क्लिक वंस करेंगे ना, एक दफ़ा आप दबाएंगे ना पीसी ज़ीरो को, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे चूज़ फास्ट ईथरनेट। मैं आपको हाँ इंशाल्लाह लैब 3 में मेरा वर्किंग प्रॉपर हो जाएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह आपने मूव करना है ये सारा प्रोसेस। नोटिस द ग्रीन लिंक लाइट ऑन बोथ पीसी और ईथरनेट। अब देखें, आपने यहाँ से ना सबसे पहले आपने क्लिक किया गया, आपके पास एक फास्ट ईथरनेट आ गया, आपने इधर क्लिक करना है, उसने आपको शो कर देना है कि आपको एक वायर प्रोवाइड कर देगा, आप उन्हें उसे हब के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप हब के साथ कनेक्ट करोगे, आपसे वो पूछेगा कौन सा पोर्ट है, आप पोर्ट 1 कर दो, पोर्ट 0 कर दो। जैसे ही आप करोगे वहाँ पे वो फ़ौरन से कनेक्ट करेगा और आपको 2 डॉट देगा ग्रीन कलर के। अब इसी तरह आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, एक ही हब के साथ 2 पीसी आप अटैच कर सकते हो, इसी सेम प्रोसीजर के साथ आपने ये सारा काम करना होता है। स्विच कैसे ऐड करने हैं? ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपने स्विचेस पे क्लिक करना है एक ही बार बार क्लिक मत कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास स्विचेस ओपन हो जाएंगे, एक लेबल आपके पास आएगा जी 2950-24 स्विच। अब ये देखें, ये स्विचेस हैं, आपने क्लिक किया, आपके पास ये एक बार ओपन हो गया। फिर आपने क्या करना है, PC2 और पीसी स्विच 0 को कनेक्ट कर देना है। ये आपने स्विच इसको ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, और अगेन वैसी पूरा प्रोसेस आपके पास आ गया। वही चीज़ दोबारा यहाँ बताई जा रही है, कनेक्शन इस तरह हो रहे होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। कंसोल नहीं कीजिएगा, फास्ट ईथरनेट होता है आपके पास। कंसोल आप करोगे ना, तो आपके वो यहाँ पे दोनों डिफरेंस आ जाएंगे कलर्स, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप पीसी के साथ फास्ट ईथरनेट ही यूज़ करते हो। ये आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड है, इसमें इतना मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। फास्ट ईथरनेट के आप स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हो। आप फास्ट ईथरनेट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो आपके पास ये एक किस्म का बार ओपन हो जाएगा। आप इसमें ऑन करोगे, बैंडविड्थ बताओगे, ऑटो कर दोगे, और स्टैटिक। अब स्टैटिक में आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस बताना है, आईपी एड्रेस लिखते जाओगे, सब नेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास, ऑटो कॉन्फ़िगर हो रहा होता है। वायर्स कैसे लेते हैं, स्विच को कनेक्ट कैसे करते हैं। आप कनेक्शन ओपन करोगे तो आपके पास कॉपर क्रॉस ओवर का एक आ जाएगा, वहाँ से आप ड्रैग करोगे, कर्सर को लेके जाओगे और हब 0 पे आके उसे कनेक्ट कर दोगे। ये आपके पास कनेक्शन शो हो गया, देख लें। राउटर कैसे ऐड करते हैं। आईपी इन द नेटवर्क कंपोनेंट बॉस क्लिक ऑन द राउटर। आप क्लिक करोगे राउटर पर, कनेक्शन आपके पास आ जाएंगे। तो आप 1841 राउटर्स को क्लिक करोगे, ये जी यहाँ से आप ड्रैग करोगे और ओपन करके आगे तक ले जाओगे और कनेक्शन आपके पास आ गया। ये देखें, ये हमारे पास राउटर आ गया है। अगर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पास सेम डिवाइसेस के साथ आप नीड कर, आपको चाहिए कि आप उसके साथ मल्टीपल इंस्टेंस कनेक्ट करें ना, तो आप कैसे करोगे। आप प्रेस करोगे और होल्ड करोगे CTRL बटन को। जैसे ही आप CTRL जो आपका बटन है ना, उसे आप करोगे क्लिक, तो आप उसे डिज़ायर डिवाइस की तरफ जाओगे लेके और रिलीज़ कर दोगे CTRL बटन को।
जैसे आप उसे रिलीज़ करोगे वो खुद बहुत क्रिएट हो जाएगा एक लिंक और वो मूव कर देगा डिज़ायर लोकेशन की तरफ। विंडो के पास 3 मोड्स होते हैं, याद रखिएगा, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और CLI कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, CLI कॉन्फ़िगरेशन, ये जी उसके पास 3 मोड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हार्डली 9 to 10 मिनट्स की बनी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।